मोहम्मद रफ़ी एक सूफी आदमी थे, सादा और आजिज़ आदमी थे, और लोग समझते हैं कि शायद मोहम्मद रफ़ी ने कभी मोहब्बत की चोट नहीं खाई। तो मोहब्बत की चोट ना खाने वाले शख्स के सीने में और उनकी आवाज़ में इतना सोच कैसे पैदा हो सकता है? इतने वो दुखी गाने कैसे गा सकते हैं? इतने रोमांटिक गाने कैसे गा सकते हैं कि जिस शख्स ने कभी मोहब्बत का मज़ा ही नहीं चखा? तो ये मैं आज आपकी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी की मोहब्बत के वो किस्से कि जिसने मोहम्मद रफ़ी के ज़ख्म वो दिए, वो दिल पे चोट लगाई कि मोहम्मद रफ़ी आखिरी सांस तक उसे याद करते रहे, और इतना याद करते रहे कि उनके घर में इस मोहब्बत के ज़िक्र पर पाबंदी लग गई थी। उनकी बेगम बल्कीस ने पाबंदी लगा दी थी। मोहम्मद रफ़ी छोटी उम्र से ही गाने के शौकीन थे। लाहौर में वो अपने भाई सदीक की दुकान पर हजामत का काम करते होते थे। तो ये कहा यह जाता है, उनके भाई ये बताते हैं कि मोहम्मद रफ़ी 14 या 15 साल के थे तो उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी एक बशीरा नामी शख्स से। मोहम्मद रफ़ी ने शादी के बाद उनसे टूट कर मोहब्बत की। शादी तो उनकी पसंद की नहीं थी, शादी तो घर वालों की पसंद की थी, लेकिन शादी के बाद मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ बशीरा से मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत की कि हर टाइम उसके बारे में सोचते, उसको गाने सुनाते, उसको सैरें कराते, कभी शालीमार बाग में लेके जाते, कभी लार्डस गार्डन में लेके जाते, कभी लाहौर की सड़कों पर टहलते, कभी मेलों ठेलों में लेके जाते और बशीरा को गाने सुनाते, बशीरा से बेपनाह मोहब्बत करते। बशीरा से इनके 2 बच्चे हो चुके थे, और ये मोहब्बत की दास्तान बड़ी हंसी खुशी चल रही थी। पूरा ख़ानदान रश्क करता था कि ये एक मिसाली जोड़ा है। मोहम्मद रफ़ी कितना प्यार करते हैं अपनी बेगम के साथ। फिर मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई जाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने आके एक दिन बशीरा को कहा कि तैयारी करो, हम बम्बई जाएंगे और वहाँ पर मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा, मैं वहाँ पर जाकर गाने गाऊंगा, मैं वहाँ पर जाकर अपने फ़न से अपने आप को मनवाऊंगा। तो 2 बच्चे उस वक्त हो चुके थे। बशीरा ने जाने से इनकार कर दिया। फिर मोहम्मद रफ़ी ने कहा अच्छा मैं बम्बई चलता हूँ, वहाँ पर जाकर सेटल हो जाऊँगा तो फिर तुम्हें बुला लूँगा। मोहम्मद रफ़ी वहाँ पर चले गए धनी बाज़ार में हमीद भाई के साथ। वो वहाँ पर रहने लग पड़े, किराए का मकान था, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वहीं पर हमीद भाई की बेगम महरुन्निसा भी थी। वह मोहम्मद रफ़ी को थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया तो फिर उन्होंने बल्कीस से कहा कि आओ बल्कीस, अब हम वहाँ पे गुजारा कर लेंगे, खाने पीने का गुजारा भी हो जाएगा, रहने का भी गुजारा हो जाएगा, तो आओ चले। तो बशीरा ने साफ इनकार कर दिया, और यहाँ तक साफ इनकार नहीं किया बल्कि बच्चे भी मोहम्मद रफ़ी की तरफ फेंक के कहा कि मैं लाहौर छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुम ये बच्चे भी ले जाओ, जाओ जाकर अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मोहम्मद रफ़ी ने बड़े समझाने की कोशिश की, आंसुओं से समझाने की कोशिश की, सिसकियों से समझाने की कोशिश की, टूटे दिल से समझाने की कोशिश की, मिन्नत भी की, तरला भी डाला कि ऐसे ना करो बल्कीस, मुझे ना छोड़ो, ये बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों का तो सोचो। लेकिन बल्कीस तो फैसला कर चुकी थी। उसने मोहम्मद रफ़ी साहब को धुतकार दिया और बच्चों समेत धुतकार दिया। आप अंदाज़ा लगाए कि 17-18 साल उम्र मोहम्मद रफ़ी साहब की, अब वो शोहर से बाप का दर्जा, और 18 साल की उम्र में 2 बच्चों का ये गम, ये बाप समझ सकता है कोई कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जब ऐसा हो तो क्या होता है। बहरहाल मोहम्मद रफ़ी लेकर बच्चों को बम्बई आ गए। यहाँ पर उन्होंने दिन को काम करना, रात को छोटे बच्चों को संभालना। यहाँ पर हमीद भाई और बल्कीस ने इनका बड़ा साथ दिया, बड़ा इनसे ताउन किया, उनके बच्चों की देखभाल भी शुरू कर दी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी बाप तो बाप थे, सारा दिन काम करते तो तवज्जो बच्चों की तरफ होती। फिर आखिर उन्होंने हमीद भाई ने जगह बदली तो वहाँ पर साथ मोहम्मद रफ़ी भी चले गए, उनके छोटे बच्चे भी चले गए। तो बल्कीस जो थी वो बड़ा प्यार करती थी मोहम्मद रफ़ी से, भाइयों की तरह। उनसे ये दर्द देखा नहीं जाता था मोहम्मद रफ़ी का कि वो बच्चों को देखकर तड़प जाते थे, बल्कीस की याद में तड़प जाते थे। तो बल्कीस ने एक दिन हमीद भाई से कहा, मैं माफ़ कीजिएगा, महरुन्निसा ने, उनके मीर साहब की बेगम थी महरुन्निसा ने, अपने कहा हमीद साहब से कहा कि हमीद साहब कि क्यों ना शादी मोहम्मद रफ़ी साहब की बल्कीस से कर दी जाए, जो महरुन्निसा की छोटी बहन थी। तो हमीद ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी ये नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। उन्होंने कहा बात करते हैं। महरुन्निसा ने और मोहम्मद रफ़ी से बात की। उसके बाद हमीद साहब ने बात की, उनको समझाया कि तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, तुम कब तक ये सुलझते रहोगे, शोबिस में तुम हो, बच्चों को क्या बनेगा, दिन रात काम करते हो, बच्चे तुम्हारे रुल जाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बच्चों के बात जब की गई तो मोहम्मद रफ़ी मजबूर
مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تب بلقیس جو محمد رفیع کی بیگم تھی، دوسری بیگم تھی، ان کی عمر 13 سال تھی۔ 13 سال کی عمر میں جب بلقیس نے شادی کی، ان کے ساتھ